बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए सुबह अफ्तार का मतलब सहरी का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने सुबह रात को जैसे बना के रख दिया था क़ौरमा। तो बस मैं उसी को गर्म कर रही थी। और आज जो थी मेरी बेटी की रोज़ा खुशाई के लिए या कुछ कह रहे हैं, थोड़ी सी बस मैंने ऐसी ही करी थी। और बस घर घर की थी, ज़्यादा मैंने किसी को नहीं बुलाया था। तो बस इनकी खाला आई थी और कोई नहीं। तो बस ये देखिए यहाँ पर जो तभी मैं खजले फैनियाँ वगैरह भिगो रही थी। वैसे तो खैर बच्चे खाने में थोड़ा सा चिक चिक करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा भिगो देता क्योंकि बड़े तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा होता है कि नहीं खाना, ये नहीं करना। तो अभी सुबह से जैसे शाम तक का ही होगा, तो थोड़ा बच्चों को पहला रोज़ा होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर मैं खजले फैनियाँ भिगो दूँगी और फिर उसके बाद जो था नमक सैरी वगैरह करेंगे। और अभी यहाँ पर मैंने भी दोनों ही चीज़ें मैंने डाल दी थी, फैनी भी डाल दी थी और खजले भी। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ही इसको मैंने भिगो के रख दी। तो खैर ये तो वो कहते हैं ना, बस रमज़ानों की सौगात होती है, वैसे तो आम दिन में बहुत मिलते ही नहीं है। तो रमज़ानों में मिलते, तभी मैंने यहाँ पर इसमें चीनी इसमें ऐड कर दी थी और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था दूध। तो दूध मैंने बॉईल कर लिया था, रात में करके रख दिया था, तो बस गर्म था, थोड़ा सा भी एक दफ़ा जोश दिया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे मैंने दही वगैरह निकाल ली थी और इसके अलावा जो था सालन था और पराठे वगैरह बना लिए थे। तो बहुत मुश्किल से कहते ना, सुबह के टाइम नहीं खाया जाता, बहुत मुश्किल से खाया जाता है, तो उससे भी बड़ी मुश्किल से ही खाया गया था, लेकिन खाना लाजमी था। तो बस यहाँ पे हम लोग नासारी वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद जो था काम हमारे तो खैर दिन भर के स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी इनकी जो बहन है, ये देखें यहाँ पर बैठ के उसकी मेहंदी लगा रही थी। तो उनको खुशी थी कि मुझे मेहंदी भी लगाओ। तो ये देखें यहाँ पर इनकी हल्की फुल्की सी इनकी यहाँ पर थी। और अभी ये सहरी के बाद सारे काम हो रहे थे। और रात में तो खैर सब क्योंकि पूरे काम इधर से निपटाना उधर से समेटना, उसमें पूरा दिन का पता ही नहीं चला रात में। और वैसे तो खैर जागने की भी रात थी, जैसे कि ताक रातें होती हैं। तो हालांकि मैं उठी हुई थी। तो उसके बाद भी देखिए यहाँ पर जो था मेरी सिमटाई शुरू हो गई थी। और अभी बच्चों के जो थे कॉपीज़ वगैरह पेपर्स ख़त्म हुए थे, तो इनके जो थे कॉपीज़ हर जगह फैली हुई थी। तो इनको मैं जो है समय, ये देखिए यहाँ पर अपनी मेहंदी दिखा रही है ये बैठ के, और ये देखो। तो यहाँ पे मैं अपने काम कर रही थी और ये जो है अपने काम कर रही थी बैठ के। तो अभी जैसे कि अब नया सेक्शन शुरू हो जाएगा, तो नई किताबें वगैरह आएंगी, इसके अलावा नई कॉपीज़ आएंगी। तो बस मैं भी भर रही थी क्योंकि अभी रिज़ल्ट नहीं आया बच्चों का, तो रिज़ल्ट आने का इंतज़ार होता ही है कि रिज़ल्ट आ जाए। फिर उसके बाद जो है सारी बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा होंगे उसको फिर मैं सेल कर दूँगी, और उसके अलावा जो बुक्स वगैरह काम की होंगी वो रख लूँगी, और जो अदरवाइज़ होंगे उसको भी बेच दूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पर जो था, अभी बैग ही इनके जो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, और इसके अलावा जो अलमारी थी उसके अंदर जो था सारा सामान रखा था, और जो मेरी चादरें वगैरह थी ना वो सारी बाहर पड़ी हुई थी। तो बस अब मैं इसी चक्कर में इनसे कह रही थी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें निकालो, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं चादरें वगैरह अंदर रखूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर इनके रजिस्टर वगैरह थे, वो भी सारे मतलब हम भर चुके थे, और अब मैं इनको जो है ऊपर रखवा दूँगी अलमारी पे। और फिर मैं यहाँ पे जो अपने बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, और इसके अलावा जो था थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। खैर क्लीनिंग तो मैंने झाड़ पोंछ तो एक दिन पहले कर ली थी, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो लास्ट टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं नंगे नंगे पैर लेकर आते हैं, तो उसके बाद जो था ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर दीदी ने सामान निकलवा रही थी फिर इधर से ऊपर से, तो इधर की सफाई थोड़ी बहुत कर रही थी। और मतलब करो उसके बाद ऐसा लगता है कि दोबारा सारा जो है फैल गया है। और बस ये बच्चे आते हैं ना, इधर से उधर सामान रख देते हैं। और अभी यहाँ पे इतने कागज़ मिलते हैं, मतलब फिर वही होता है देखने पड़ते हैं कि मतलब अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है, और बच्चों के लाजमी होता है कि इस्लामिक वगैरह की बुक्स होती हैं। और फिर देखिए पाँव वगैरह में ना आए। तब भी यहाँ पे तो देखिए कवर वगैरह चढ़ा रही थी, और इसके अलावा जो था बेडशीट वगैरह यहाँ पर सारी चेंज करूँगी। और फिर उसके बाद पकाने का इतना काम निकल आ जाता है कि सुबह का टाइम में सभी चीज़ मतलब नज़र रखनी पड़ती है कि यहाँ बेडशीट मतलब घर भी साफ़ हो जाए, फिर खाने वगैरह पकाने का। और रमज़ान का ऐसा लगता है, वैसे तो खैर बहुत बड़ा दिन लगता है, लेकिन अगर काम में मंदा लगे तो काम ऐसे निकलते हुए आते तो दिन छोटा पड़ जाता है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर मैं सारे तकिए वगैरह सेट करके रख दूँगी, और यहाँ पे जो है बेडशीट करूँगी। और अभी जैसे कि लास्ट रमज़ान चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम हो गई, हालांकि पहले नहीं थी। मैं सोच भी रही थी कि पहले रखवा दूँ, लेकिन उस वक्त जो था बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा जब फ्री हो जाएंगे उस वक्त मैं करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा बेटा भी ऊपर से सारा रख कर आया था, तो बस इसी चक्कर में रह गया था। लेकिन कहते हैं ना, रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला सब्र दे ही देता है। तो बस वही यहाँ पे जो था उन्होंने खैर माशाल्लाह रख लिया था, लेकिन लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एकदम तबीयत कहते लो हो गई थी उनकी। और रोज़ा भी पहला था, वो मेरी बेटी ना पानी भी बहुत पीती है ये। तो अब उसको बस कुछ नहीं था, बस यही था कि पानी मिल जाए कहीं से। तो बस असर से मगरिब तक का जो टाइम था वो थोड़ा टफ़ हो गया था उनके लिए। उसके अलावा खैर इन्होंने जो है
अल्लाह का शुक्र है क्योंकि शौक़ होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता, और फिर उसके बाद थोड़ा एनर्जी जब लो होने लगती है तो फिर पता चलता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं शाम की तैयारी के लिए लग गई थी, तो अभी मुझे बहुत सारा काम करने थे। यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए काट रही थी, इसके अलावा यहाँ पे जो तक मैं कस्टर्ड के लिए बना रही थी, मतलब यहाँ पे केक वगैरह मैंने मंगाया था, और इसके अलावा मैंने इसमें बस केले डाले थे और मैंने कुछ नहीं डाला था। इसके अलावा अगर जैसे डालना चाहें तो सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी आपको, जैसे कि अभी रेगुलर के जो फ्रूट आ रहे हैं सीज़न के, तो वो भी अब इसमें, वैसे खैर इसमें रेगुलर में तो आई थिंक यही आ रहे हैं, चीकू वगैरह आ रहा हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ अंगूर वगैरह होते हैं या अनार होते हैं वो आप इसमें डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं है। और बस ये डलती, केला वगैरह होता है या कॉकटेल वगैरह मंगा लें, पाइनएप्पल वगैरह जैसे कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो था अभी मैं फ्रूट चाट या मैं नहीं बनाई थी, ये मेरी बेटी बना रही थी, और हम दोनों मिलके यहाँ पे अपने जो है सारे काम निपटा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पैकेट वगैरह, तो रफ़ान का ही मैंने मंगाया था, और मैं यहाँ पे बना रही थी 2 kg का बनाऊँगी। तो बस 3-4 डिशें बन गई थी, काफ़ी हो गया था। और फिर मतलब मुझे 2-3 जगह देना भी था क्योंकि रमज़ान में होता है, थोड़ा बांटना भी होता है, तो एक आध जगह मैंने बांट भी दिया था। तो बस इसी तरीके से सारी तकरीब जो है निमट गई थी। तो बस मैं फटाफट इसको मैं ऐड करूँगी और उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो सबसे पहले मैंने जो सालन था वो तो मैंने रात में ही बना के, जैसे कि आपने देखा था, मैंने रख दिया था। और अब मैं यहाँ पर आई थी किचन में, तो किचन में मैं सबसे पहले दूध बॉयल करूँगी और फिर उसके बाद जो था इसमें जो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो तकरीबन जल्दी बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो इससे पहले मैंने किया, जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तो यहाँ पर मैं जो थी जेली बनाने स्टार्ट, क्योंकि जेली बना के मैं फ्रीज़र कर दूँगी तो ये अच्छे से हो जाएगी, 5-10 मिनट में हमारी जम जाएगी। और जब तक जो है हमारा कस्टर्ड भी बन जाएगा। तो हो गया था, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है बनाने में, चाहे कितने 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन सुबह उसकी प्रिपरेशन जो करनी पड़ती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और अकेले हाथ से करना काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो हमने सफाई वगैरह सुबह ही कर ली थी, तो बस इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं थी मतलब क्लीनिंग की। और फिर उसके बाद जो था हम लोग पकाने लग गए थे। तो ये देखें यहाँ पर अब मेरा बन चुकी थी ये जेली, तो इसको मैं निकालूंगी और फिर उसके बाद जो है इसको मैं फ्रीज़र कर दूँगी। और बस ये 5 से 10 मिनट में हमारी ओके हो गई थी। अब मैं दूसरे साइड यहाँ पर बिस्तरी वगैरह तो खैर मैंने करी नहीं थी, कपड़े वगैरह मैंने शाम में ही करे थे। तो ये देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने इसे निकाल के इसको फ्रीज़र कर दी थी। और इसके अलावा जो बस पूरा दिन एक काम से मतलब ऐसा होता ना हट रहा था और दूसरे काम में जो है लग रहे थे। तो बस मैंने अभी आपके सामने सिर्फ इसी की रेसिपी ज़्यादा शेयर करी थी, और जो शाम में मैंने बनाया, शाम का तो खैर पता ही नहीं चला था। अभी रेगुलर के जो सारे काम साथ साथ चल रहे थे, तो नमाज़ भी बस बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना निकाला है कि नहीं नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि नमाज़ का वक्त होता है, निकल जाए तो फिर दोबारा क़ज़ा नहीं हो तो पढ़ने को तो खैर पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम पर पढ़ ले तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस वो तो नमाज़ ज़ोहर की पढ़ी थी, फिर असर में तो आपको पता ही है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता असर का। तो बस वहाँ से रेगुलर ही मतलब जो है सारे काम मेरे साथ साथ चल रहे थे। तभी मैंने यहाँ पर जो था कस्टर्ड पाउडर निकाल लिया था, और इसके अलावा जो था यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा दूध यहाँ पे रख दिया था, ताकि मैं इसे अच्छा सा जो है इसमें से रिज़र्व कर लूँ। और फिर उसके बाद इसमें जो है ऐड करूँगी। वहाँ पे जो है हमारा दूध भी बॉयल हो चुका था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डाले थे मतलब यहाँ पर था, तो मैंने उसी के हिसाब से 8-12 चमचे ले लिए थे। 2 kg के हिसाब से 8 से 10 चमचे लिए थे। 12 खैर मैंने डाल रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले मैं इसको डाल के चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहा, परफेक्ट रहा था। तो बस मैंने इसे अच्छा सा मैंने यहाँ पर से खोल लिया था, और फिर मैंने इसमें जो नए डिशों में बनाया हुआ था वो मैंने इसमें जो है ऐड कर दिया था। और गार्निश मैंने अभी नहीं करी थी, और मैंने जब हमारा हो गया था, मैं थोड़ा काम से फ्री हो गई थी तो उस वक्त। और ये देखिए यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं ना अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर आके इसको हिलाने के लिए, और जहाँ अम्मा होते हैं ना वहाँ लाजमी बच्चे पहुँच जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो ये देखेंगे यहाँ पर पहुँची हुई थी। तो ये देखें अब ये थोड़ा हो गया था टाइम, मेरा काम वगैरह हो चुका था। उस साइड मैंने बिरयानी का भी रेडी कर ली थी। तो अब यहाँ पे मैं बना रही थी काले छोले। तो बस इसका भी मैंने बस अच्छा से मैं भून रही थी, और ये बड़े मज़े के बने थे। और बस इसमें मैंने क्या रेसिपी जो थी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, थोड़ी सी थी। और देखें यहाँ पर अभी मेरी बहन आ गई थी, तो ये इनको थोड़ा हार वगैरह तवन में इनको डाल रही थी। तो इसके अलावा इनकी कज़नें वगैरह थी यहाँ पर, बस इनकी एक ही कज़न है अभी तो फ़िलहाल ये यहीं आई हुई थी। खैर माशाल्लाह कज़नें तो बहुत है, मामू की चचाई सभी की हैं, लेकिन फ़िलहाल यही आई हुई थी। तो अभी ये देखें यहाँ पर ये अपनी गिफ्ट वगैरह दिखाए थे, तो इनकी खाला ने इनको पैसे वगैरह दिए थे। और इनकी जो कज़न है उन्होंने इनको थोड़ा वो खिलौना होता है ना उस टाइप के, देखें यहाँ पर ये दिया था। तो बस अब ये जो था ना इस टाइम इनकी थोड़ी सी बैटरी लो हो रही थी, थोड़ा परेशान हो रही थी। मैंने कहा अब जब इतना रखा ना तो थोड़ा सा और सब्र कर लो।
ताकि क्या नाम है मतलब असम 6:30 6:15 का ही टाइम हो रहा था और आधा पौना एक घंटा बाकी था, तो उनका बातों में लगाया हुआ था मैंने कि थोड़ा इनका दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर हटे तो सही रहता है, वरना फिर वहीं पे रोज़े पे ही लगा हुआ था कि रोज़ा कब मुकम्मल होगा मेरा। लेकिन इसके अलावा कल इन्होंने माशाल्लाह अच्छा सा रोज़ा इनका गुजार लिया, तो फिर सेकंड डे भी आज उस दिन भी इन्होंने रोज़ा रखा। तो बच्चे का अगर आदत हो जाए बचपन से, कहता है ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटता। और फिर यही उम्र होती है पक्का होने की, अगर आप बचपन से आप बच्चों को रखवाते रहें तो फिर वो छोड़ता नहीं है रोज़ा, फिर उसको शौक़ शौक़ में लाजमी, जैसे कि हम लोग अब शुरू से रखते हुए आ रहे हैं, तो फिर अब एक रोज़ा भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है कि नहीं पूरे ही रखने। तो ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह अफ्तार का टाइम था, यहाँ पे अफ्तारी, तो अफ्तारी मैंने ज़्यादा हैवी नहीं की थी, नॉर्मल ही थी। तो पकौड़े और मतलब जो भी थी इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं तली थी, क्योंकि फिर उसके बाद जो होता है ना खाना वगैरह नहीं खाया जाता, तो बस मैंने लाइट ही रखा था। तो बस इसी में अच्छा खासा पेट वगैरह भर गया था सबका। तो बस यहाँ पे था, फिर उसके बाद थोड़ा चाय वगैरह पी, चाय वगैरह के बाद फिर खाना वगैरह था। तो फिर मैंने बीच की जो रेसिपी थी मैं स्किप कर दी थी, काफ़ी लंबी हो चुकी थी मेरी वीडियो। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।